एक बार की बात है, किसी गांव में रिंकी अपनी बेटी रियांशी के साथ रहती थी। रियांशी के पिता का बहुत समय पहले निधन हो चुका था। रियांशी की सारी जिम्मेदारियां रिंकी के ऊपर आ गई। रिंकी दिन रात मेहनत करती और उसे पढ़ाती। वो अपनी बेटी को एक अच्छा जीवन देना चाहती थी। उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी। आप कितनी अच्छी हो माँ, मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो और मेरा कितना ख्याल रखती हो, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देती। हाँ मेरी बच्ची, तुम्हारी अच्छी परवरिश हो सके इसलिए मुझे अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा तुम भी कितनी अच्छी हो, तुम मेरी बहुत मदद करती हो और मेरी हर बात मानती हो। इसी तरह रिंकी और रियांशी का जीवन चल रहा था। लेकिन एक दिन रिंकी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। रिंकी अपने पास रियांशी को बुलाती है और कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं लगता कि अब मैं जी पाऊंगी। मुझे कैंसर नाम की बीमारी थी जो कि मैंने तुझसे छुपाई ताकि इससे तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मेरा समय आ गया, मुझे अब जाना होगा, तो यहाँ अकेली रह जाएगी। इसलिए मैं तुझे तेरे मामा के घर का पता बताती हूँ। तुम आज चली जाना। वो तुम्हें बचपन में एक बार देख चुके हैं, वो तुम्हें देखते ही पहचान लेंगे। मेरी बच्ची। इतना कहकर रिंकी ईश्वर को प्राप्त हो जाती है, जिसे देखकर रियांशी बहुत ज्यादा रोती है। माँ, आप मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। माँ आंखें खोलो, माँ उठो ना माँ, अपनी आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो। ऐसा कहकर रियांशी बहुत ज्यादा रोती है और कुछ समय बाद रियांशी अपने माँ के बताए हुए पते पर अपने मामा के घर चले जाती है और वहाँ जाकर अपने मामा बुद्धिलाल से बोलती है, मामा जी, मैं रिंकी की बेटी हूँ। मेरे पिताजी तो पहले ही छोड़कर जा चुके थे और अब माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। माँ कह रही थी आप मुझे अपने पास रख लेंगे, मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं मेरी बच्ची, तू भी मेरी बच्ची मोहिनी की तरह ही है। मैं तुझे भी अपनी बेटी जैसे प्यार दूंगा। रिंकी बहन के बारे में सुनकर काफी दुख हुआ। रेखा, मोहिनी देखो, मेरी बहन की बेटी आई है और अब से यह यहीं रहेगी। बुद्धिलाल की आवाज सुनकर रेखा और मोहिनी बाहर आते हैं और रियांशी को देखकर दोनों माँ बेटी आग बबूला हो जाती हैं। रेखा गुस्से में बोलती है, हाँ, ये मेरा घर थोड़ी ना है, धर्मशाला है जो जब देखो अपनी मर्जी से किसी को भी उठाकर ले आओ। जैसे कि पैसों की कोई कमी तो है ही नहीं, पेड़ लगा हुआ है ना इस घर में। मैं इसको अपने घर में नहीं रखूंगी। रेखा, तुम कैसी बात कर रही हो? इसका इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं है और भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरा यह आखिरी फैसला है, रियांशी अब हमारे घर में ही रहेगी। ऐसा कहकर बुद्धिलाल वहाँ से अपने काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है। रेखा रियांशी को अपने घर में रखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको अपने पति की वजह से रखना ही पड़ता है और वो उसको पहले ही दिन से घर के कामों में लगा देती है और वो उसे घर का सारा काम करवाती और उसकी पिटाई भी करती थी ताकि रियांशी खुद ही ये घर छोड़कर चली जाए। लेकिन रियांशी रेखा का अत्याचार सहती है और कुछ नहीं बोलती। मामी जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया, रसोई घर से लेकर सफाई तक। अब रात हो गई, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्या मैं खाना खा लूं? नहीं, तू यहाँ से कुछ नहीं खाएगी। तू इस घर की नौकरानी है, तेरे लिए अलग खाना है, समझी? रेखा रियांशी को बचा हुआ बासी खाना खाने को देती है। रियांशी को भूख की वजह से वो खाना खाना पड़ता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। बेचारी रियांशी दिन रात नौकरानी की तरह काम करती और उसे खाने के लिए बासी खाना खाने को मिलता। एक दिन रियांशी मोहिनी के रूम की सफाई कर रही होती है कि तभी रियांशी की नजर एक बहुत ही सुंदर लहंगे पर जाती है, जिसे देखकर रियांशी बहुत खुश हो जाती है। रियांशी को लहंगा पहनने का बहुत मन होता है। उसने पहली बार इतनी सुंदर लहंगा देखा होता है, जिसे देख उससे रहा नहीं जाता और वो लहंगा पहन लेती है। तभी मोहिनी आ जाती है और रियांशी को लहंगे में देख लेती है। रियांशी नौकरानी, तूने मेरा इतना ब्रांडेड लहंगा क्यों पहना? तूने मेरा लहंगा खराब कर दिया। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, अभी माँ को बुलाती हूँ। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा लहंगा पहनने की? माँ, आप कहाँ हैं? आप जल्दी आइए। इसे देखिए, इसने मेरा ब्रांडेड लहंगा पहन लिया।
जो कि मैं संगीता बुआ की शादी में पहनने के लिए लाई थी। इसे मैंने एक बार भी नहीं पहना था। क्या हुआ? तू इतने क्यों चिल्ला रही है? रेखा के आने के बाद मोहिनी रेखा को ये सब बातें बता देती है कि कैसे रियांशी ने उसका ब्रांडेड लहंगा पहन लिया, जिसे सुनकर रेखा गुस्से से बोलती है, क्यों मनहूस लड़की, तूने कभी सपने में भी ऐसा लहंगा देखा है जो मेरी बेटी का लहंगा पहन लिया तूने? मेरी बेटी का ये लहंगा बहुत महंगा था, इसकी सजा तो मैं तुझे जरूर दूंगी। रुक तूने मेरी बेटी की ब्रांडेड ड्रेस पहनी है, अब तेरी यही सजा है कि तू इस घर से निकल जा, मनहूस कहीं की। और इस तरह धक्के मारकर रेखा रियांशी को घर से बाहर निकाल देती है। रियांशी का इस दुनिया में एक ही सहारा था और अब वो भी नहीं होता। रियांशी रोती रोती चलने लगती है और एक जंगल में पहुंच जाती है। तभी रियांशी को एक नदी नजर आती है। रियांशी को बहुत प्यास लग रही होती है और रियांशी नदी के पास जाती है और जैसे ही नदी में हाथ डालती है, उसके हाथों में एक जादुई सुंदर लहंगा आ जाता है। और वो जैसे ही वो लहंगा उठाती है, वहाँ बहुत सारे लहंगे दिखाई पड़ते हैं। ये देखकर रियांशी चौंक जाती है। अरे मैं ये क्या देख रही हूँ? इस नदी के अंदर कितने सुंदर सुंदर लहंगे कैसे हो सकते हैं? रियांशी ऐसा कह रही होती है कि तभी रियांशी को नदी से आवाज आती है, रियांशी, मैं एक जादुई लहंगों की नदी हूँ और ये नदी हर किसी को जादुई नहीं दिखती। जो लोग साफ मन के होते हैं, जादुई लहंगों की नदी सिर्फ उनको ही दिखाई देती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। रियांशी, तुम इस जादुई लहंगों की नदी से बहुत सारे लहंगे ले जाना और बाजार में बेचना। इस तरह से तुम एक सुखी जीवन जी पाओगी। रियांशी लहंगों की नदी से बहुत सारे लहंगे ले जाकर उन्हें बाजारों में बेचती है। लहंगे दिखने में बहुत ही चमकदार दिखते हैं, इसलिए उसके सारे लहंगे तुरंत ही बिक जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और रियांशी ऐसे ही करते करते बहुत अमीर हो जाती है। और इस बात की खबर जब रेखा को लगती है कि रियांशी अमीर हो गई है, तो वो ये पता लगाने के लिए कि वो अमीर कैसे हो गई, वो रियांशी के घर जाती है। घर में रियांशी अपनी माँ के फोटो के आगे बैठकर बोल रही होती है, माँ, आपको पता है कि जंगल में मुझे एक जादुई लहंगों की नदी मिली थी, जिसकी वजह से मैं इतनी अमीर हो गई। अब मैं गरीब और अनाथ लोगों की मदद करती हूँ ताकि उन्हें 2 वक्त का खाना मिलता रहे। मैं अच्छा काम कर रही हूँ ना माँ, आप देख रही हो ना ऊपर से। रेखा चुपके से रियांशी की ये सारी बातें सुन लेती है और उसे पता लग जाता है कि जंगल में जादुई लहंगों की नदी है। रेखा और मोहिनी उस जादुई लहंगों की नदी ढूंढने निकल जाती हैं, लेकिन उसे वो नदी कहीं नहीं मिलती। तभी उसे जंगल में एक सांप काट लेता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और इधर रियांशी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।